Hello everyone, how are you all? First of all, though, I would like to thank you all for all the love and appreciation you have shown towards my videos. It encourages me a lot. Thanks a lot. Thank you so much from the bottom of my heart. To I would like to thank to all of you. थैंक यू सो वेरी मच नाउ क्या हुआ कि कल मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। तो नहीं यहाँ पर मैं को ये नहीं चाहिए कि आप एनिवर्सरी के लिए उनको विश करो। तो क्या हुआ कि कल कुछ नया मैंने रियलाइज़ किया, तो सोचा तुरंत से आप सबके साथ शेयर कर लूँ इससे पहले कि मैं वो चीज़ भूल जाऊँ। तो क्या हुआ कि कल मैं उनकी पिक अपलोड करना चाहती थी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे। तो उसके लिए मैं उनकी पिक ढूंढ रही थी। तो उनकी पिक अपनी गैलरी में ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत सारी पिक्स मैं देखने लगी, और देखते ही देखते मैं उन पिक्स की यादों में खोने लगी। तो यादें आती गई, हर एक पिक के साथ एक नई स्टोरी याद आ रही थी। नई स्टोरीज के साथ कुछ नए इमोशंस आ रहे थे। कभी मैं दुखी हो रही थी, कभी मैं खुश हो जाती थी, फिर कभी मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तो इस तरह से कुछ मिनटों में ही मैं एकदम मिक्स्ड फीलिंग से भर गई। फिर ऐसा होते होते क्या हुआ कि मैंने रियलाइज़ किया कि जो फीलिंग्स अभी मेरे अंदर आ रही है, जितनी मैं एक्साइटेड अभी हो रही थी उन फ़ोटोज़ को देखकर, क्या उतना ही एक्साइटेड, उतने ही फीलिंग्स उस टाइम पे थे मेरे अंदर जब एक्चुअल में वो जो फ़ोटोज़ हैं उन मोमेंट्स को मैं जी रही थी। नहीं, शायद एक्चुअल में हम उतने खुश नहीं होते जितना आज हमें उन फ़ोटोज़ को देख के खुशी मिल रही है। होता है ना ऐसा? शायद आप भी मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होगे जो मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता था कि मैं अपने फ़ोटोज़, पास्ट के जो फ़ोटोज़ हैं उनको देखकर खुश हो रही थी, लेकिन जब मैं गहराई से सोच रही थी उन फ़ोटोज़ के मोमेंट्स के बारे में, तो शायद उस टाइम पे वो सिर्फ था कि हाँ, ये एक मोमेंट है और वो निकल गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये चीज़ मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या होता है ना कि बचपन से ही हमारी जो कंडीशनिंग है वो ऐसी हुई हुई है कि हमें हमेशा या तो पास्ट में जीने की आदत है, या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और ये पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में ना, जो मोस्ट प्रीशियस चीज़ है हमारे पास नाउ, ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट में हम जीना भूल ही जाते हैं। हम हमेशा चीज़ों को क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। इसी तरह से हम हमेशा मोमेंट्स को क्रिएट करना है, ये मोमेंट क्रिएट करना है, वो मोमेंट क्रिएट करना है। बस पूरे टाइम हम इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि हमें क्रिएट करना है। और इस क्रिएशन के चक्कर में ना, हम लीव करना, हम मोमेंट को जीना तो भूल ही जाते हैं। हर किसी से हमने हमेशा यही सुना है, क्रिएट द मोमेंट, क्रिएट द मोमेंट। बट आई वुड से लिव द मोमेंट। इस मोमेंट को जीना है यार, इस मोमेंट को जीना है, इस मोमेंट को बनाना नहीं है। हमें बस इस मोमेंट को टू द फुलेस्ट जीना है। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि फिर इस मोमेंट को हम कैसे जिए, ऐसा क्या करें कि हम इस मोमेंट में रहें। हम इसे पास्ट फिर फ्यूचर, फिर पास्ट फिर फ्यूचर, ऐसा ना हो और बस इस मोमेंट में रहें। उसके लिए एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, अगर आप वो यूज़ कर सको तो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। तो क्या है वो चीज़ कि आपको करना क्या है कि बस जिस मोमेंट में आप जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी काम, चाहे वो काम सोना हो, या फिर चाय बनाना, या पौधों में पानी डालना, या बच्चों के साथ खेलना, कुछ भी आप काम कर रहे हो, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा काम, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, शादी करना, या कुछ भी बड़े से बड़ा काम, आपको करना क्या है कि आपको हर पल, हर मोमेंट फुल्ली उसी मोमेंट में रहते हुए उस काम को करना है। उसी मोमेंट में रहते हुए उस काम को कैसे करते हैं? बस जिस पल आप जो काम कर रहे हो ना, पूरे दिमाग से और पूरे शरीर से सिर्फ और सिर्फ उसी काम को करो। जैसे अगर चाय बना रहे हो ना, तो आप पूरी तरह से अपने मन से भी चाय ही बनाओ। ये नहीं कि चाय बनाते बनाते आप
कहीं और चले गए, चाय उबल गई और आप उतनी देर में कहीं और चले गए। नहीं, आपको उसी मोमेंट में रहना है। किस तरह से आपने चाय पत्ती डाली, चाय पत्ती का कलर कैसे धीरे धीरे दूध में आया, कैसे वो उबला, एक एक पॉइंट को, एक एक पल को नोट करना है। एक एक पल को नोट करते हुए अगर आप जियोगे ना, तो वही हुआ कि आपने फुल पोटेंशियल के साथ जिया। फिर कोई भी चीज़ों को, किसी भी मोमेंट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप क्रिएट होता चला जाएगा। आपको सिर्फ उस मोमेंट को जीना है, जीते जाना है, जीते जाना है। और फिर देखना, आप 24 आवर्स के लिए ये करके देखो, और फिर आप खुद ही देखोगे कि क्या चेंज आया है। अच्छा, करते हुए ऐसा होगा कि आपका दिमाग जो है वो कभी पास्ट में जाएगा, कभी फ्यूचर में जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसे जाने दो और आप वापस उसे पकड़ के ले आओ। जाता है तो जाए, फिर पकड़ के ले आओ। उस पॉइंट पे उसे जज नहीं करना है कि अरे यार ये क्या हुआ, ऐसा नहीं करना था। नहीं, आप उस पॉइंट पे उसे जज मत करो, जाने दो, फिर पकड़ के ले आओ, फिर इस मोमेंट में आ जाओ, फिर इस मोमेंट को जियो। इस तरह से आप ऐसे छोटे 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 मोमेंट्स को जीने लगोगे। आप ऐसा करके देखो एक बार, 24 आवर्स के लिए करके देखो, और उसके बाद फिर एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस यू क्रिएटेड टुडे by living the moment and not creating the moment. Okay? Thank you. Bye. Take care.